अपने दोस्त के घर जा रही थी, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चली कर आती है और उसे बताती है कि कैसे उसका डायपर चेंज करना है और उसे टॉयलेट करवाना है। मेड उसे कहती है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में ना सोचे। ये सब दिखाकर वो लियो से पूछती है, क्या तुम अकेले कर लोगे? लियो इसके लिए मान जाता है। अगली सुबह लियो को उठने में देर हो जाती है, जिससे म्यूरियल उस पर काफी गुस्सा करती है। लियो उससे माफी मांगता है और उसे ब्रश करवाता है, फिर उसके लिए नाश्ता बनाकर लाता है और उसे खिलाता है। इसके बाद म्यूरियल लियो को खिड़की खोलने के बाद घर की सफाई करने को कहती है। म्यूरियल खिड़की के बाहर की आ रही हवा महसूस करती है और खुश होती है। कुछ देर बाद म्यूरियल लियो को एक नंबर पर फोन लगाकर देने को कहती है और उसे कमरे से बाहर जाने को कहती है, पर फोन कॉल नहीं लगता, जिससे म्यूरियल गुस्सा हो जाती है। दोपहर में मेड घर में आती है और म्यूरियल से पूछती है, तुम्हारा दिन कैसा गया? लियो को काम में बहुत दिक्कत हो रही होती है, पर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। फिर मेड छत पर उसे कपड़े परोसने में मदद करने को कहती है। लियो उसकी मदद करने लगता है और उससे म्यूरियल के बारे में पूछता है, आखिर उसका हाल ऐसा कैसे हुआ? मेड बताती है कि म्यूरियल कार से अपने दोस्त के घर जा रही थी, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चली गई। जब वो कोमा से बाहर आई तो उसे पता चला कि वो पैरालाइज्ड हो गई है, इसलिए वो अपने पति के पास लौटने से इनकार कर देती है और यहाँ पर रहने लगी। म्यूरियल अपने इस हाल का जिम्मेदार खुद को मानती है, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स से भी मिलना नहीं चाहती। कुछ देर पहले म्यूरियल अपने पति को ही कॉल लगा रही होती है, पर उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। इसके बाद लियो काम खत्म होने के बाद ड्रिंक करने बार में जाता है और उसके मन में गलत विचार चल रहे होते हैं। बॉक्सिंग छोड़ने के बाद लियो काफी अकेला और दुखी रहता है। वो अपने गमों को भूलने के लिए ज्यादा ड्रिंक करता रहता है। अगले दिन लियो काम में आता है और उसे म्यूरियल की देखभाल करना पसंद नहीं है, पर पैसे के लिए उसे ये करना पड़ रहा है। मेड लियो को कुछ पैसे देकर बाजार से कुछ सामान लाने को कहती है। लियो जब बाजार से मछली खरीद रहा होता है तब एक लड़की उसका पर्स मारने की कोशिश करती है, पर लियो देख लेता है और वो लड़की भाग जाती है। शॉपिंग करने के बाद जब लियो घर आता है तो वो देखता है कि म्यूरियल गाना गा रही है और उसका थेरेपिस्ट उसे मसाज दे रहा है और उसके साथ गाना गा रहा है। लियो म्यूरियल को खुश देखकर अच्छा महसूस करता है। फिर वो किचन में जा रहा होता है, तभी उसकी नजर बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे मेड दिखती है जो किसी तरह का इंजेक्शन ले रही होती है। वो लियो को देख लेती है। जब लियो किचन में खाना बना रहा होता है तब मेड उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में बहुत दुख है, इसलिए वो इंजेक्शन लेती है ताकि वो उससे बाहर निकल सके। रात में डिनर के लिए लियो म्यूरियल के पास मछली खाने के लिए लेकर आता है, पर म्यूरियल उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें मेड ने नहीं बताया कि मैं मछली नहीं खाती क्योंकि उसमें कांटा रहता है, तुम जाओ कुछ और बना कर लाओ। लियो कहता है, मैंने मछली से कांटा निकाल दिया है। वो म्यूरियल को उस पर भरोसा करने को कहता है। म्यूरियल उसकी बात मान लेती है और लियो से मछली खिलाता है। मछली में कांटा नहीं होता और म्यूरियल खाने का आनंद लेती है, जिससे लियो को भी काफी अच्छा लगता है। अगले दिन मेड लियो को बताती है कि पहले म्यूरियल काफी खुश रहती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से उसे हर समय बिस्तर पर रहना पड़ता है और उसे बाहर जाने के लिए भी व्हील चेयर पर बैठना पड़ता है, पर म्यूरियल व्हील चेयर में बैठने से डरती है, इसलिए वो बाहर नहीं जाती है। अगले दिन लियो को काम में आने में देर हो जाती है, जिससे म्यूरियल काफी गुस्सा करती है। लियो ने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली होती है, जिस वजह से उसे उठने में देर हो गई होती है, पर लियो उसे झूठ कहता है कि वो बीमार है। म्यूरियल समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो लियो से कहती है, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। वो उसे मेड के काम में हाथ बटाने को कहती है। मेड लियो को उसके काम के पैसे देती है और उसकी हालत देखकर डॉक्टर को दिखाने को कहती है, पर लियो कहता है कि वो ठीक है। काम खत्म होने के बाद लियो नए जूते खरीद कर पहनता है और अपने दोस्त के बॉक्सिंग स्कूल जाता है, जहाँ उसका दोस्त बॉक्सिंग सिखाता है। लियो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर अपना गुस्सा पंचिंग बैग में मारकर निकालता है। अगले दिन जब लियो काम में जाता है तब म्यूरियल उससे पूछती है, क्या तुम बुक पढ़ते हो? इस पर लियो कहता है, नहीं। म्यूरियल उसे उसके लिए बुक पढ़ने को कहती है। लियो उसके लिए बुक पढ़ता है और चुपचाप म्यूरियल बिस्तर पे लेटकर सुनती है। अब रोज लियो उसके लिए बुक पढ़ता है, उसको खाना खिलाता है, उसका डायपर चेंज करता है, साथ में दोनों टीवी देखते हैं और लियो म्यूरियल का सब काम करता है। लियो म्यूरियल के शांत स्वभाव और उसकी आंखों की गहराई में छुपे दर्द को देखकर पहली बार किसी और के दर्द को महसूस करता है। वो अब सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि म्यूरियल को समझने के लिए उसके पास बैठने लगता है। वो धीरे धीरे म्यूरियल का एक अच्छा केयर टेकर बन जाता है। म्यूरियल जो पहले लियो को पसंद नहीं करती थी, उसको भी उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब लियो अपने दोस्त के बॉक्सिंग स्कूल में जाता है तब उसका दोस्त एक लड़की को कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेन करने को कहता है। लियो उस लड़की को देखकर पहचान लेता है, ये वही लड़की है जिसने उस दिन मार्केट में उसका पर्स मारने की कोशिश की थी, वो उससे कुछ भी नहीं कहता है और उसे कंपटीशन के लिए ट्रेन करने लगता है। अगले दिन लियो म्यूरियल से कहता है, चलो मैं तुम्हें घुमाने छत पर लेकर जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। म्यूरियल पहले मना कर देती है, लेकिन लियो के ज्यादा दबाव देने पर वो मान जाती है। वो म्यूरियल को गोद में उठाकर छत पर लेकर आता है और व्हील चेयर में बैठा देता है। म्यूरियल और लियो जूस पीने लगते हैं। म्यूरियल इतने दिनों बाद बाहर खुली हवा को महसूस करती है और बहुत खुश होती है। लियो से अपनी आंखें बंद करने को कहता है और एक बॉक्स से छोटे से परफ्यूम की बोतल निकालकर उसकी नाक के पास लाकर उसे परफ्यूम गेस करने को कहता है। म्यूरियल ये सरप्राइज वाला गेम बहुत एंजॉय करती है और वो लियो का धन्यवाद करती है। इन दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो गई होती है। अगले दिन लियो अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है, तब उसका दोस्त उसके साथ बेट लगाता है कि वो जिस लड़की को ट्रेन कर रहा है उसके साथ लियो का दोस्त किसी दूसरी लड़की का बॉक्सिंग मैच करवाएगा। अगर उसकी ट्रेनिंग वाली लड़की जीत गई तो वो उसे $5000 देगा। ये बात लियो उस लड़की को जाकर बताता है और वो इसके लिए तैयार हो जाती है और लियो से उस दिन के लिए माफी मांगती है। वो कहती है, मेरी आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारा पर्स मारने की कोशिश की थी। लियो से माफ कर देता है। इसके बाद लियो म्यूरियल के पास जाता है और उसे बुक पढ़कर सुनाता है। वो म्यूरियल की देखभाल सिर्फ काम के तौर पर नहीं करता है बल्कि दिल से करता है। उसे म्यूरियल का दर्द समझ में आने लगता है और वो उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। लियो म्यूरियल को व्हील चेयर में बैठाकर बाहर घुमाने लेकर जाता है। फिर म्यूरियल और लियो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो लियो से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लियो कहता है, नहीं। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। इसके बाद म्यूरियल एक जगह पर अपने दोस्त से किताब खरीदती है और लियो बेंच पर बैठकर उसे प्यार से देखता है। म्यूरियल भी उसे देख रही होती है। कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा है। इसके बाद लियो म्यूरियल को लेकर घर आ जाता है और म्यूरियल अब दिन रात लियो के बारे में सोचती है और मेड से उसके बारे में सवाल करती है, क्योंकि लियो के साथ रहते हुए अब वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा महसूस करती है। एक रात जब लियो उस लड़की के साथ पार्टी करने के बाद घर लौट रहा होता है तब कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लियो को पकड़कर मारने लगते हैं।
लड़की के पास एक गन होती है, वो गुंडों को गन दिखाकर भगा देती है, पर लियो की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर काफी चोटें आ जाती हैं। लड़की लियो को लेकर लियो के घर जाती है और उसकी चोटों का इलाज करती है। अगले दिन लियो काम पर नहीं जा सकता, इसलिए वो लड़की को म्यूरियल के घर भेजता है और वो बता देता है कि वो काम पर नहीं आएगा। अगले दिन लड़की म्यूरियल के घर जाती है, वो मेड को बताती है लियो काम पर नहीं आएगा। मेड पूछती है आज नहीं आएगा या फिर अब से कभी नहीं आएगा। लड़की कहती है वो भी बेड पर है, शायद कुछ दिन नहीं आएगा। मेड म्यूरियल के पास जाती है जो लियो के आने का इंतजार कर रही होती है। वो बताती है कि लियो आज नहीं आएगा। ये सुनकर म्यूरियल को अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को बिजी रखने के लिए किताब पढ़ने लगती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसे लियो की बहुत याद आने लगती है। अगले दिन भी म्यूरियल लियो का इंतजार करती है, लेकिन जब वो आज भी नहीं आता तब उसे समझ आ जाता है कि लियो ने काम छोड़ दिया है। असल में म्यूरियल को लियो की आदत लग चुकी है। उसे अच्छा लगता है जब लियो उसे खाना खिलाता था, किताब पढ़कर सुनाता था, लेकिन अब लियो के ना आने से म्यूरियल बहुत दुखी हो जाती है। वहीं लियो के घर में वो लड़की उसके साथ रहकर उसका ध्यान रख रही होती है। कुछ दिन बाद लियो म्यूरियल के पास आता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। म्यूरियल उस पर गुस्सा होती है। लियो कहता है कि उसका झगड़ा हो गया था, इसलिए वो काम पर नहीं आ सका। वो कहता है अब से ऐसा नहीं होगा, लेकिन म्यूरियल उससे नाराज होती है और उसे काम से निकाल देती है। मगर म्यूरियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लियो बिना काम के उदास रहने लगता है और म्यूरियल को याद करता रहता है। वो दिन रात शराब पीता रहता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए उस लड़की को ट्रेनिंग देने लगता है। उधर म्यूरियल बहुत अकेली और उदास रहने लगती है। जब मेड उसके पास खाना लेकर आती है तो वो खाना खाने से मना कर देती है। उसकी हालत देखकर मेड को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब म्यूरियल की आंख खुलती है तब वो अपने बगल में लियो को सोता हुआ पाती है, जो नशे की हालत में कल रात वहीं आकर सो गया था। म्यूरियल उसे देखकर चौंक जाती है, पर उसे नींद से नहीं उठाती। कुछ देर के बाद जब लियो उठता है तब उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे आ गया। फिर लियो म्यूरियल से कहता है कि वो यहाँ काम करना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छा लगता है, पर म्यूरियल लियो पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे लगता है कि लियो फिर से चला जाएगा। लियो से वादा करता है और कहता है कि मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। म्यूरियल रोने लगती है और लियो से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो आगे कहती है मैं बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। वो लियो को आखिरी मौका देती है। नौकरानी लियो से कहती है कि अगली बार म्यूरियल को कभी भी चोट मत पहुंचाना। लियो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो म्यूरियल को व्हील चेयर में बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता है, जहाँ दोनों साथ में काफी मजे करते हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं। लियो मेड से कहता है कि वो 2 दिन काम पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे अपने स्टूडेंट का बॉक्सिंग मैच देखने जाना है। मेड जब ये बात म्यूरियल को बताती है तो वो उसे लियो के लिए एक शर्ट खरीद कर लाने को कहती है। शर्ट देखकर लियो बहुत खुश होता है। अगले दिन लियो बॉक्सिंग मैच देखने जाता है, जहाँ वो लड़की और उसके दोस्त के स्टूडेंट्स के बीच मैच होता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, पर वो लड़की मैच जीत जाती है। लियो का दोस्त अपना वादा निभाते हुए लियो को $5000 दे देता है, लेकिन लियो वो पैसे उस लड़की को देने के लिए कहता है और उससे कार उधार मांगता है। दोस्त कार दे देता है और लियो म्यूरियल को कार में बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। म्यूरियल और लियो एक दूसरे से मिलकर अपने दुखों से बाहर आ पाते हैं और अब दोनों एक दूसरे के सहारे जीना सीख चुके हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लियो की जगह होते तो आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ पाते क्या? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।